नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। हमारा जो ट्रेनिंग है ये आप नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी एंड टेलीकॉम से रिलेटेड है। और इसमें हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, पहली बात हमारा जो पुराना सेशन था उसके अंदर हम लोगों ने जो भी टेलीफोन नेटवर्क, जो जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई, टेलीफोन की शुरुआत डेफिनेटली हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, जो आज भी मौजूदा हालात में मौजूद है। तो उन्होंने कैसा नेटवर्क बनाया और उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया, जो लैंडलाइन के रूप में आज भी आपके सामने मौजूद है, कॉपर वायर के रूप में। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि कोई चीज़ बदलती नहीं है, सिर्फ उसका स्वरूप बदलता है। यानी आज हम जो इंटरनेट या जो भी हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी उसी का नया वर्जन है, आप ये कह सकते हो। इस संदर्भ में मैंने आपको टर्मिनोलॉजी थे, स्मार्ट वर्ल्ड, इंटेलिजेंट, या एक बहुत ही मोटे मोटे तौर में आपको मैंने बताया था, जो टेलीकॉम जो वर्ड होता है उसका जो आज का जो स्वरूप है, जो नया नाम है, उसे आप आईटी सर्विसेज के रूप में जानते हैं। इसको चलाने के लिए अब नया ज़माना है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरी तरह से अगर आप मोटे ऊपरी तौर से देखेंगे तो कहीं भी आपको टेलीकॉम अब नज़र नहीं आएगा। जो कुछ भी नज़र आएगा वो डाटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा। डाटा कम्युनिकेशन से इसको चलाने के लिए पहले मैं टेलीफोन नंबर की जरूरत पड़ती थी, मैं आईडी एड्रेस की जरूरत पड़ती थी। पुराने ज़माने में अलग अलग बड़े बड़े स्विचेज होते थे, बड़े बड़े वायरिंग हुआ करती थी। अब ये पूरा का पूरा सिमट कर सिर्फ दो तीन बड़े बड़े डिवाइसों के ऊपर रह गई हैं। एक है राउटर, एक है स्विच, और तीसरा ऑप्टिकल फाइबर। बाकी वायरलेस करने की भी कोशिश बहुत की जा रही है। इसके लिए अलग अलग मीडिया हमारे पास मौजूद है। टावर से आपको कैसे कनेक्ट किया जाए, सैटेलाइट से आपको कैसे कनेक्ट किया जाए, या वाईफाई के थ्रू आपको कैसे कनेक्ट किया जाए, ये अलग अलग तरीके चल रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, और आपके सामने जो कुछ भी होगा आप समय के साथ इसको भी आप जानेंगे और समझेंगे। ठीक है। और इसी संदर्भ में हमने आपको अपना एक सर्वर रूम का विजिट का भी वीडियो शेयर किया था। अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो दोबारा से आप उसको देखिए, दोबारा से मैं शेयर कर दूंगा। इसमें मैंने आपको ये दिखाया कि अगर आपको किसी कैंपस में, मान लो अपना कॉलेज खोल रहे हो और अपने कॉलेज के अंदर जितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन सबको इंटरनेट देना है। जो भी हॉस्टल में रह रहा है सारे स्टूडेंट को इंटरनेट देना है, थ्रू केबल के माध्यम से, थ्रू वाईफाई के माध्यम से, या जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको इंटरनेट देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी आईएसपी है, आईएसपी में भी बीएसएनएल में भी, रिलायंस में भी, टाटा, आज के समय में बहुत सारे आईएसपी हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट की सुविधाएं देती हैं। आप किसी भी आईएसपी के पास चले जाएं, उनसे कहें कि मेरे कैंपस में 500 लोग हैं और इन सबको मैं इंटरनेट देना चाहता हूँ थ्रू लैन केबल, वाईफाई, और जो भी और भी माध्यम पॉसिबल है, या फिर हम हॉटस्पॉट बना के देना चाहते हैं। तो आईएसपी क्या करेगा, आपसे कहेगा कि आप लीज लाइन लें। लीज लाइन का मतलब कितने स्पीड का, सबका मिलाकर कितने स्पीड का इंटरनेट चाहिए, ये आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। मैं एलटीटीसी के बारे में भी शेयर किया था, तो इसमें 100 Mbps का स्पीड मैंने आज की डेट में दिखाया, जो अभी 1 Gbps का इंटरनेट अनफॉर्चुनेटली 1 अप्रैल से होने वाला है। तो फिलहाल अभी 100 Mbps की एक ऑप्टिकल फाइबर की लाइन राउटर की मदद से हमारे कैंपस के अंदर लगाया गया है। ठीक है। और एक उस जो राउटर हमारे कैंपस के अंदर लगेगा उसे हम लोग कस्टमर एज राउटर करेंगे। दूसरा राउटर जो आईएसपी के पास होता है उसको आईएसपी राउटर, या प्रोवाइडर एज राउटर, या पी राउटर, तीनों में से कोई नाम ले लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, उनके पास में होगा। और एक मेन राउटर होता है जिसे एमपीएलएस या कोर राउटर बोलते हैं, जो देश के सभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी को उसी लाइन के ऊपर आना पड़ता है। उसको बोलते हैं एमपीएलएस लाइन या कोर राउटर का संग्रह, जो कि मेश टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सीधी सी बात है, एक राउटर आपके कॉलेज में आप लगाओगे, लीज लाइन बात करोगे, ये सब पैसा आपको पेमेंट करना पड़ता है। मंथली अलग से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लाइसेंस आपको अलग मिलेगा कि यू आर ऑथोराइज पर्सन फॉर इंटरनेट इन द लोकल लेवल। क्योंकि घर में टेलीफोन लिया, मोबाइल पे लिया, आप पर्सनल यूज कर रहे हैं, जो भी कुछ है बाई डिफॉल्ट आप जिम्मेदार हैं। इन कैंपस में न जाने कितने लोग आएंगे, जान पहचान वाले, ऑथोराइज, अनऑथोराइज। तो जो भी इंटरनेट यूज करे उसको कोई परेशानी ना हो, और आपके पास रिकॉर्ड भी हो, इसके लिए आपको प्रॉपरली एक लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, ट्रिपल ए। अगर आप वीडियो देखेंगे उसमें ट्रिपल ए का नाम भी लिया होगा, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ये तीन पॉलिसीज होती हैं, जो भी इंटरनेट देता है उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो कैंपस के अंदर ये पॉलिसी आप एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, आप या इनका हार्डवेयर फायरवॉल भी कह सकते हो, उनके माध्यम से आप लगा सकते हो। लोकल लेवल में कई बार आप लोग इसका नाम एज ए बीपीएन भी बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो भी हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है।
इसी संदर्भ में कैंपस के अंदर सेटअप कैसे किया जाए, इसके लिए हमने आपको सिमुलेटर की मदद के यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। जो हमने लास्ट सेशन अभी बात किया था उसमें पैकेट ट्रेसर नाम का सिस्को कंपनी, चूंकि नेटवर्क की दुनिया में उतना ही पॉपुलर है जैसे कि विंडोज की दुनिया में आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका एप्पल है। तो उसी तरह से नेटवर्क की अगर बात करें तो एक बड़ा सा पूरा जो दायरा है या कंट्रोल है वो आपका सिस्को के ऊपर है। तो जो सिस्को है वो सिस्को पैकेट ट्रैकर नाम का एक अपना सिम्युलेटर मार्केट में दिया है ताकि लोग आसानी से अवेयर हों और उसके सामान को खरीद सकें। फिलहाल कह सकते हो कि मार्केट अभी उन्हीं के हाथ में है। तो वो पैकेट ट्रेसर मैंने आपके साथ शेयर किया है और उस पैकेट ट्रेसर के अंदर हम अपने कैंपस का नेटवर्क कैसे बना रहे हैं वो हम इस पर डिस्कस कर रहे थे। तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पैकेट ट्रेसर ऑलरेडी हमने आपको दिया, इंस्टॉल कैसे किया जाएगा, काम कैसे किया जाएगा वो हमने आपको सामने डिस्कस किया। तो लास्ट सेशन में हमने डिवाइसें कैसे ली जाए वो हमने यहाँ डिस्कस किया था। एक कस्टमर एज राउटर लगेगा, मान लो हम यहाँ पे हम एलटीपीसी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो कस्टमर एज राउटर यहाँ पे लगाया जाएगा। एक आईएसपी राउटर लगेगा राजनगर में, और ये सारे डिवाइस हम सेलेक्ट करेंगे। ये चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सिलेक्शन कैसे किया जाए। आज के सेशन में इनको जोड़ा कैसे जाए, जोड़ के काम कैसे किया जाए, होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अगर भूल गए हैं तो पुरानी वीडियो जो भी है उन्हें देखिए, एक बार फिर से ट्राई करिए। जब प्रैक्टिकली करेंगे तो प्रोजेक्ट भी बना पाएंगे और किसी भी सवाल का जवाब आपके मन में अपने आप आ जाएगा। जब तक आप काम नहीं करते कोई भी चीज़ आपके हाथ में, देखना बड़ा आसान होता है ना, बोलते हैं कि भाई साइकिल कैसे चलाना या गाड़ी कार कैसे चलानी है। भाई कार में करना क्या, 5 4 गियर होते हैं, एक रिवर्स गियर होता है, उसके बाद आपका एक क्लच होता है, ब्रेक होता है। लेकिन बता देने से, पिक्चर दिखा देने से काम नहीं होता, उसको आपको करना पड़ेगा कि कब कितना ब्रेक लगाना है, कब कैसे। ये आपका खुद का सेंस आपको हम सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, उंगली पकड़ के दिखा सकते हैं कि भाई इधर चलना है। करने का जो एक्चुअल काम है आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इससे इसके। तो अभी हमने सिलेक्शन कर लिया, अभी तो सेलेक्ट करेंगे। अब इन्हें बात आती है जोड़ने के लिए। आज के सेशन में जोड़ा कैसे जाएगा और लैन कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। देखते हैं कितना हो सकता है, कोशिश करते हैं मैक्सिमम करने की। तो इसको हम बिना देर के शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे हमारे दो राउटर्स हैं सेलेक्ट किए, अब इन्हें जोड़ा जाए। जोड़ने के लिए मुझे केबल की जरूरत पड़ेगी। अब दुनिया में जो केबल यूज किया जाता है वो होता है लैन केबल। बेसिकली जो क्या होता है, केबल्स होते हैं लैन केबल्स होते हैं। हम प्रॉपर यहाँ पे वो खोल लेते हैं, गूगल पे खोलकर हम आपको ये दिखाना चाहेंगे पहले है क्या, लैन केबल क्या है वो देखते हैं। लैन केबल, अगर ये लैन केबल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपको बिना ऑप्टिकल फाइबर का या बिना नेटवर्क का कम्युनिकेशन है। अगर मैं इंटरनेट की दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो अगर कई बार पूछा जाता है कि इंटरनेट की दुनिया में कौन सा वायर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आज की भी डेट में आप सब जो इंटरनेट कर रहे हो जिस केबल के ऊपर डिपेंड है, चाहे वाईफाई से भी कर रहे हो, तो सारा का सारा जो केबल है वो आपका इस लैन केबल, ये सब आपने देखा हुआ है लैन, तो दीज आर लैन केबल। ठीक है, ये लैन केबल्स होते हैं, सभी को मालूम है। अगर मार्केट में जाएंगे ये जाल और लैन केबल, इसके बिना इंटरनेट संभव नहीं है। इंटरनेट का जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है दिस इज लैन केबल, ये सभी आपके इस अवेयर हैं। इसको मार्केट में खरीदने जाएं तो मैं पहले इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हैं लैन केबल, तो जो लैन केबल है इसको मार्केट में कैट 5 के नाम से मिलेगा, कैट 6 के नाम से मिलेगा, कैट 7 के नाम से मिलेगा, और आज की डेट में कैट 8 के नाम से भी मिलेगा। तो ये लाइन केबल जो है, कैट का मतलब होता है कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी का केबल है। अगर आपको ये सारे केबल अगर आपको पकड़ा दिए जाएं, अगर आपके हाथ में सारे केबल पकड़ा देते हैं, अगर मैं सारे केबल को अगर आपके हाथ में पकड़ा दूं इन सारे केबलों को, तो आप पकड़ कर आप नहीं बता पाएंगे कि ये सब केबल कौन सा केबल है, कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7 है। ठीक है ना। तो इसको जब खरीदते हैं तभी हम इसकी जानकारी ले सकते हैं कि कैट 5 केबल है, कैट 6 केबल है, कैट 7 केबल है। कैट सारे केबल एक ही होते हैं। ठीक है, और सभी केबल का प्रयोग अपने इच्छा अनुसार यूज कर सकते हो, लेकिन कौन सा केबल कब यूज करना है वो हम लोग समझ पाएंगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के बाद। अभी यहाँ पे जो कैट 5 केबल है, चाहे कोई भी केबल हो, सबसे पहली बात कि
केबल चाहे कोई भी हो, ये सारे के सारे जो मिल के बनते हैं उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो कॉपर वायर तो मेन होगा। देखिए कॉपर वायर कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना इंटरनेट आज की दुनिया में अभी भी संभव नहीं है। आने वाले समय में देखेंगे कुछ कॉपर वायर का अल्टरनेट आ जाए तो अलग बात है। ऑप्टिकल फाइबर जरूर लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए काम आ रहा है, आपके घरों में भी ला रहा है, लेकिन लोकली अभी भी कंप्यूटर में आप डायरेक्ट फाइबर नहीं लगा सकते। अभी आपके कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट फाइबर लगाने का प्रोविजन नहीं है। जो भी कुछ करते हैं आप थ्रू वाईफाई के थ्रू मॉडेम में केबल लगाते हैं और मॉडेम से फिर अपने उसको जोड़ते हैं, लैन केबल के थ्रू जोड़ते हैं या वाईफाई केबल के थ्रू जोड़ते हैं। ठीक है, तो अभी ये दौर चल रहा है। आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस होने हैं वो आप भी देख पाएंगे। इसके बारे में समय मिलेगा तो हम भी कभी एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल कॉपर आयर प्लस अलाव, आप ये समझिए कुछ अलाव होते हैं, अलाव होते हैं, ठीक है ना, जो मिला के एक प्रॉपर बनाया जाता है। इलाज क्यों यूज, प्योर कॉपर वायर कभी भी यूज नहीं किया जाता कम्युनिकेशन में। कारण है कि एक तो कंफर्टेबल नहीं होता, दूसरा आसानी से टूट जाता है। लेकिन अगर हम इलाज में ला जाए तो उससे कई चीजें होती है, रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है, उसकी जो कंफर्टेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छा बढ़ जाती है। इसका स्पीड और जो अलाव मिलाते हैं उसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मैं कैट 5 की अगर बात करूँ, कैट 6, कैट 7 कोई भी केबल काम करें, इनका सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, प्रैक्टिकली ड्रॉबैक है कि इन केबल की जो लेंथ होती है वो किसी भी तरीके से मैक्सिमम लेंथ, प्रैक्टिकल लेंथ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो 90 मीटर से ज़्यादा नहीं होती। यानी ये केबल जो है 90 मीटर पे काम करता है। अगर मुझे दूरी ज़्यादा है तो फिर या तो मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे या रीजनरेटर की मदद से और फर्दर हम उसको कम्युनिकेट कराएंगे। डायरेक्ट 90 मीटर से ज़्यादा यूज नहीं होता, पहली चीज़। चाहे केबल कोई भी हो, कैट 5, कैट 6, कैट 7, कैट 8, ठीक है। ठीक है, फिर लेंथ तो ये होगी। नंबर 2, कैट 5 अगर केबल यूज करते हैं, सपोज करो, पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं, अगर कैट 5 यूज करते हैं तो इसमें अगर आपको जो इंटरनेट स्पीड आएगा, जो बैंडविड्थ आएगी, वो मैक्सिमम आपकी 10 Mbps होगी, पहली चीज। जो आप कैट 6 यूज करते हैं अगर आप यहाँ पे बैंडविड्थ, तो ये आपकी 100 Mbps होगी। अगर आप कैट 7 यूज करते हैं तो इसके अंदर जो बैंडविड्थ है वो आपकी 1 Gbps तक की जाएगी। और कैट 8 के बारे में बोला जा रहा है कि इसमें जो बैंडविड्थ है वो आपकी 10 Gbps तक जा सकता है। फिलहाल अभी जब जाएंगे तब देखी जाएगी, फिलहाल इन्होंने इसकी, लेकिन लेंथ सबकी 90 मीटर होगी। ये बैंडविड्थ कैसे बदल रहा है, बैंडविड्थ बदल रहा है जो अलाव मिला रहा है। जैसे कैट 5 है, इसमें एल्युमिनियम मिलाया जाता है, कैट 6 में कैडमियम मिलाया जाता है, कैट 7 में थोड़ा सा आपका सिल्वर का पार्ट होता है, और कैट 8 में गोल्ड और सिल्वर का कुछ मिक्सचर प्लेटिनम टाइप का मिला के और इसको बनाया जाता है। तो जैसा मटेरियल मिला रहे हैं उस हिसाब से रेट भी बढ़ेगा, ठीक है, बैंडविड्थ भी बढ़ेगा। सीधा सा बात है, रफली मैनर में आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है। कोई भी केबल यूज कहीं भी यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज, हाथ में दे देंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे, वो आपको खरीदते हुए ही आपको ध्यान रखना कि कैट 5 है, या उसके ऊपर लिख दिया जाता है दिस केबल इज द कैट 5। अब कौन सा केबल कहाँ यूज करना है ये भी आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। मान लो आपने इंटरनेट लिया, आपने किसी कंपनी से इंटरनेट ले लिया और कहा आपके घर में फाइबर आ गया। आजकल सभी के घर में फाइबर आ गया, ठीक है ना। अभी आप तो इतना दिमाग नहीं लगा रहे, लेकिन यह कि फाइबर आ गया, ठीक है। फाइबर में कितने स्पीड दिया जा सकता है, फाइबर में इनफाइनाइट बैंडविड्थ पॉसिबल है, ठीक है। डिपेंड करता है ट्रांसमिशन सिस्टम कैसा है उसके ऊपर, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप यहाँ पे आपने स्पीड लाए, यहाँ पे आपने इंटरनेट स्पीड लिया 100 Mbps का, और यहाँ पे आपने मॉडेम लगा दिया, ठीक है, आपने मॉडेम लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो मॉडेम से हमारा एक कंप्यूटर है। अब आप कह रहे हो कि मैंने 100 Mbps का स्पीड लिया है, और आपने यहाँ से जो केबल है वो लगा दिया, यहाँ पे कैट 5 लगा दिया, ठीक है ना। तो भाई 100 कैसे मिलेगा, आपने जब 10 ही, इसकी तो मैक्सिमम क्षमता ही 10 Mbps है, तो यहाँ से आपको 10 Mbps ही मिलेगा। आपको 100 लगाना तो कम से कम कैट 6 लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको 100 Mbps मिलेगा। तो कौन सा केबल कैसे सेलेक्ट करना है, कहाँ सेलेक्ट करना है, ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। ये वेरी क्लियर है, बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 8 वायर जो केबल है उनका स्पेसिफिकेशन क्या है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसमें कैसा करते हैं, 8 केबल को मैं पहले बना लेता हूँ। दिस इज वन केबल, 1 2 3 4 5 6। अगर बुक से पढ़ेंगे तो कभी भी याद नहीं होगा। केबल में अगर आपको एक केबल दे देंगे ना, तो कलर, सारे केबलों पे कलर स्कीम होती है, कलर स्कीम होती है। अभी दोबारा दिखा देते हैं आपको। अगर हम केबल की बात करें तो ये सारे जो केबल देखेंगे ना, इनमें केबल्स में कलर, ये जो केबल्स हैं 8 फ्रंट में,
ये केबल्स हैं, तो अगर बुक्स में पढ़ेंगे तो सारा कलर स्क्रीन के हिसाब से होगा और आप कंफ्यूज होते रहेंगे और याद करना एक कठिन काम है। अब मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कलर क्या है क्या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए कि इन केबलों का क्या मतलब है। आप हर चीज आसानी से समझ जाएंगे। तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, वापस आ जाते हैं। 8 केबल है। आप इसको नंबरिंग, केबल क्या किसी भी कलर का हो, आठों को खोल लीजिए और उनकी नंबरिंग कर दीजिए। दिस इज द नंबर 1, दिस इज द नंबर 2, दिस इज द नंबर 3, दिस इज द 4, दिस इज द 5, दिस इज द 6 और दिस इज 7। एक और होगा जिनमें 8 वायर होते हैं। पहली चीज 8 वायर होते हैं, ठीक है। और इनकी मैंने नंबरिंग कर दी, खोल के 1 से लेके हमने इसकी नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब इसमें जो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर है, इलेक्ट्रॉनिक्स वायर है, तो हमेशा पेयर में काम करेगा। तो मैं इसको पेयरिंग कर देता हूँ। जो पहला दूसरा पेयर है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, तो जो पहला पेयर इसको हम ट्रांसपेयर बोल देते हैं, पहला। और थर्ड और सिक्स नंबर जो है हमारा यहाँ पे आपका, दिस इज द रिसीव पेयर, ठीक है ना, दिस इज द रिसीव पेयर। तो मैं केबल को जो नंबरिंग करनी है वो लेफ्ट हैंड साइड से आप करेंगे, और जो नंबर पहला पेयर का पड़ेगा 1 और 2 उसे हम ट्रांसपेयर बोलेंगे। थर्ड और सिक्स नंबर को हम रिसीव पेयर बोलेंगे। 7 और 8 जो पेयर बना, ये आपका जो पेयर बना, इसको बोलते हैं पीओई, पावर ऑफ इथरनेट। दिस इज द पीओई, जिसे पावर ऑफ इथरनेट बोलेंगे, ठीक है ना। और जो 4 और 5 जो पेयर बना आपका, ये इसको बोलते हैं डमी पेयर। दिस इज अ डमी पेयर, जैसे डमी पेयर। केबल चाहे कोई भी हो, कैट 5 हो, कैट 6 हो, सबकी भूमिका एक ही होती है। हाथ में देने पे पता नहीं चलेगा क्या डिफरेंस है। मटेरियल का डिफरेंस होने की वजह से इनका जो बैंडविड्थ है वो सिर्फ बढ़ता है, बाकी सारी चीजें एक जैसी ही होती हैं, राइट। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट फर्दर जा रहा हूँ। इनको क्यों केबल आप डायरेक्ट यूज करोगे नहीं, इन्हें कनेक्टर लगाना पड़ता है, ठीक है। कनेक्टर कई तरह के हो सकते हैं। कि मोटे मोटे कनेक्टर होते हैं जिसे हम लाइन कनेक्टर या RJ45 कनेक्टर बोलते हैं, जो कि अभी आप डायग्राम में देख रहे थे, दोबारा बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमें जब केबलिंग करनी है तो मैं नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 से लेके 8 तक, राइट, ठीक है ना। तो मैं पहले इसको दोबारा से यहाँ पे आते हैं। तो ये जो हमारा लैन कनेक्टर है, दिस इज लैन कनेक्टर। मैं ऐसा करता हूँ, फ्रेश लिख देता हूँ, लैन कनेक्टर, लैन कनेक्टर, ठीक है। दीज आर द लैन कनेक्टर। ये आप देख पा रहे हैं आपके सामने के आगे स्क्रीन पे, ये पूरा का पूरा एक केबल है, 8 पिन का ये होता है। इन्हें बोलते हैं RJ45। लाइन कनेक्टर दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे पुराने टेलीफोन का आता था जिसमें 4 पिन होते थे, उन्हें RJ11 बोला जाता था। और ये जो नया जो आपके घरों में यूज होता है, ये जो लाइन कनेक्टर आप स्क्रीन में सारे देख पा रहे हैं, ये हमें RJ45 के नाम से बोला जाता है या लाइन कनेक्टर के नाम से बोला जाता है। इनमें केबल आपको इस तरह से लगाना है सिर्फ। अब केबल में क्या है, वापस आते हैं हम लोग। यस, अभी हमारी नंबरिंग कर दी, लैन कनेक्टर लिया और हमने एक साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 मिला दिया। 90 मीटर या उससे छोटा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि केबल की जो लेंथ है 90 मीटर है। तो 90 मीटर मैक्सिमम होगा, उससे छोटा आप केबल बनाएंगे, उससे बड़ा बना सकते नहीं, कि उससे बनाएंगे तो काम नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए आप करें दूसरे एंड पे भी हमें कनेक्टर लगाना है, और हमने लैन कनेक्टर ही यूज कर रहे हैं सपोज करो, तो जो लैन कनेक्टर है, अगर मैं दूसरे एंड पे भी जिस सीक्वेंस में मैंने इधर लगाया था, सेम सीक्वेंस में मैं इधर लगा दूंगा। यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, इसमें मैं 1 लिख देता हूँ। जिसके नीचे 2 लगाना है 2 लगा दीजिए, जिसके नीचे 3 लगाना है 3 लगा दीजिए, है ना, 4 लगाना है 4 लगा दीजिए, 5 6 लगा दीजिए, 7 लगा दीजिए, ठीक है ना। और जिसके जो आपका लास्ट है उसमें हम 8 लगा। कहने का मतलब है जैसा एक साइड आपने वायरिंग की थी, दूसरे साइड भी सेम वायरिंग कर दो। रेड को रेड से, ब्लू को ब्लू को, ऑरेंज से ऑरेंज से। तो एक जैसा ही वायरिंग अगर दोनों पिन सामने रखो, बिल्कुल उनकी जो सीक्वेंस है एक सेम आ जाए, तो हमारा जो लाइन केबल बन के तैयार होगा, इस लाइन केबल को हम लोग स्ट्रेट लाइन केबल कहते हैं। दिस इज स्ट्रेट लाइन या लाइन केबल। बाय डिफॉल्ट स्ट्रेट केबल भी शॉर्ट कोड में हम लोग स्ट्रेट केबल भी बोल देते हैं, तो आप आगे लाइन यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। अगर मैं पहला केबल लाइन केबल स्ट्रेट केबल के नाम से जाना जाएगा, अगर उसकी खासियत क्या होगी, दोनों तरफ एक जैसे होंगे, राइट। सेकंड, अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी एक तरफ 1 to 8 ही रहेगा ना, दूसरी तरफ मैंने 8 कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं 7 कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं 6 कर देता हूँ, बिल्कुल पलट दूं, तो हमारा जो केबल बन के तैयार होगा
आपका 3 कर दीजिए, दैट इज द 2, दिस इज द 1। आपका ये आपका जो दूसरा केबल है ये हमारा स्ट्रेट लाइन केबल, दूसरा होगा क्रॉस ओवर लाइन के, सॉरी ये आपको बोले कंसोल, इसके अलग अलग नाम है, कंसोल, कुछ लोग इस केबल को बोलते हैं रोल ओवर, और सबसे पॉपुलर नाम है इसका बीजीए केबल। ठीक है ना। अगर हम कर बीजीए केबल क्या होता है सभी को मालूम है, नाम से देखिए आप कनेक्टर मार्केट में अगर कनेक्टर का डिजाइन बदल दो तो नाम बदल जाता है। अगर दोनों तरफ हम RJ45 यूज करेंगे तब हमारा ये जो केबल है उसको हम रोल ओवर कहेंगे, जो हमारा वही जो कनेक्टर अभी दिखा रहा हूँ है एक ही चीज। और बीजीए केबल आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है, हमारे कंप्यूटर से मॉनिटर को जोड़ने वाला जो केबल उसी को बीजीए केबल करते हो, सेम केबल है, कोई अलग केबल नहीं है, लेकिन उसकी कनेक्टर की डिजाइन दूसरी बना दी गई, अलग तरह की बना दी गई, RS32 टाइप बोलते हैं उसको, उस टाइप की बना दी गई, वो एक आम आदमी पहचान कर सके, तो उसका नाम उन्होंने बीजीए केबल रख दिया, लेकिन है वही जो केबल में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंसोल केबल, कंसोल केबल में भी एक काम करते हैं, हम इसको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कंसोल केबल में क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंसोल में, कंसोल, ठीक है ना, कंसोल। और कंसोल केबल अगर आप बात करें, देखिए इस केबल में आप देखेंगे ये आपका कंसोल केबल है, अगर हम इसकी बात करें तो एक साइड आपका जो कंसोल केबल है वो ये उस बीजीए केबल की तरह होगा, दूसरे साइड आपका RJ45 की कनेक्टर होगा, ये जो आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा ये हमारे पास में कंसोल केबल है। तो कनेक्टर पे मत जाओ, कनेक्टर जो होता है वो केवल इंसानों की सुविधाओं के लिए बनाया गया, जो कनेक्टर है वो इंसानों की सुविधाओं के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो आपका केबल, इसका इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन के लिए नहीं करते, अगेन आई रिपीट, बीजीए केबल हो, क्रॉस ओवर केबल हो, सॉरी कंसोल केबल हो या रोल ओवर केबल हो, इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, या तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए या डिस्प्ले पर्पज के लिए। बीजीए केबल का काम क्या है, डिस्प्ले पर्पज, हमारे कंप्यूटर से हमारे स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं वो चीज दिखाता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले यानी इसको बोलते हैं सिर्फ नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन, दिस केबल आर यूज फॉर द डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन या लॉग इन पर्पज। लिख भी देता हूँ, कंफ्यूज मत होइए, इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले के लिए, दिस इज अ डिस्प्ले, ठीक है ना। इसके और दूसरा हमारा जो है आपका वो लॉगिन बोल सकते हैं, और तीसरा होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये हमारे जो केबल्स होते हैं इसका प्रयोग कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता, मैं कंप्यूटर में क्या काम कर रहा हूँ मेरे स्क्रीन पे कैसे आता है, बीजीए केबल के माध्यम से आता है, ठीक है ना, लिख दीजिए। अब एक लास्ट में जो बच जाती है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे केवल ट्रांस और रिसीव इंटरचेंज कर दूं, ट्रांस और रिसीव का मतलब है कि अगर मैं 1 2 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे काम कर दूं, यहाँ पे 3 लिख दूं और यहाँ पे 6 लिख दूं, ये चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 3 की जगह 1, 4 5 को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, और 6 की जगह हम 2 रख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 7 और 8 को ज्यों का त्यों रख देते हैं। तो ये जो व्यवस्था बन के आएगी, कहने का मतलब ट्रांस टू रिसीव, तो हमारा जो केबल बन के तैयार होता है, दिस इज अ क्रॉस ओवर लाइन केबल, इस केबल को हम लोग क्रॉस ओवर लाइन केबल बोलते हैं, लिख भी देते हैं यहाँ पे क्रॉस ओवर लाइन केबल, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह का केबल हो गया, केबल वही होते हैं, सबसे केबल जो है आपका स्ट्रेट केबल, क्रॉस ओवर और रोल ओवर, ठीक है, तीनों। कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास क्रॉस ओवर, हमारे पास जो यूज किया जाता है वो स्ट्रेट केबल के लिए, और क्रॉस ओवर केबल का प्रयोग किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन क्रॉस ओवर में कब यूज करेंगे और स्ट्रेट केबल कब यूज करेंगे। बीजीए केबल का तो मालूम ही होगा कि जो हमें डिस्प्ले कराना है, कॉन्फ़िगरेशन कराना है, तो हम उस पर यूज करेंगे, ठीक है, वो हम लोग कर भी रहे हैं। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, अगर डिवाइसें सेम है, सेम का मतलब राउटर टू राउटर, अगर मुझे यहाँ पे राउटर से राउटर को जोड़ना हो, अगर अगर मैं यहाँ पे राउटर एक ले लिया, दूसरा राउटर ले लेते हैं, इन्हें अगर जोड़ना हो, दोनों स्विच को आपस में जोड़ना हो, ठीक है ना, दो स्विच आपस में अगर जोड़ना चाहें, ठीक है, तो मुझे किस तरह का केबल का, जब दोनों सेम हो तो हमेशा याद रखना आप लोग क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी, दिस इज द सिंबल ऑफ द क्रॉस ओवर,
क्रॉस ओवर केबल का सिंबल बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक है, अगर डिवाइसें डिफरेंट हो, अगर मुझे राउटर से स्विच जोड़ना है सपोज करो, तो ये जो हमारा केबल होगा वो आपका स्ट्रेट केबल होगा, दिस इज द स्ट्रेट केबल। ठीक है, दो पॉइंट वेरी क्लियर, अगर डिवाइसेस सेम है तो क्रॉस ओवर, डिफरेंट है तो स्ट्रेट केबल, लॉग इन पर्पज है तो आपका जो आपका रोल ओवर है या वीजीए केबल है या कंसोल केबल है, कनेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उस तरह का केबल आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है, क्या 4 वायर पे ये केबल काम करता है? कुछ लोग कहेंगे सर 4 वायर पे भी तो मिलता है मार्केट में। उसका कारण है, बहुत ही सिंपल भाषा में बताता हूँ। ये जो 4 और 5 है वो क्या है, डमी है। डमी का मतलब, जब कंपनियां कोई केबल बेच रही होती है तो वो कहती है भैया मान लो बीच में 3 नंबर को चूहे ने काट लिया, 7 नंबर को चूहे ने काट लिया, तो उसकी जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कंपनी अपने माल को ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए ये बातें करती हैं कि 4-5 ले लो। पीओई क्या होता है, पावर ऑफ इथरनेट। ये क्या है, ये भी मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कर ही देते हैं पहले। एक काम करते हैं, मैं जरा स्क्रीन एक शेयर कर देता हूँ, उसके बाद हम आपको पता चल पाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक स्विच की बात कर लेता हूँ, डी लिंक स्विच। ठीक है, दिस इज डी लिंक स्विच, एक डी लिंक ले लेते हैं। आपके स्क्रीन पे बहुत सारे स्विचेज आ गए, स्विच इस तरह के होते हैं। इस स्विच को ले लेता हूँ, इसको मैं न्यू टैब में खोल लेते हैं, इमेज खोलता हूँ, ओपन इमेज। ओके, ये आपके स्क्रीन पे इमेज है, इसको मैं साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। तो आपके स्क्रीन में मैंने बड़ा कर, ये 3 तरह का स्विच है, सब डी लिंक कंपनी का है, राइट। ठीक है, अब आपके हॉस्टल में दोनों में से कोई स्विच यूज कर, जैसे मैं एलटीटीसी में मेरा सिलेक्शन सिर्फ इसी बात के लिए हो गया था कि मैंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था। सन 2006 में पूरे एलटीटीसी कैंपस को वाईफाई बनाया जा रहा था। उसमें मैं एज ए ट्रेनिंग, जैसे आप आए थे उसमें एज ए ट्रेनिंग करने आया हुआ था। तो उन्हें लगा कि मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक है, तो उन्होंने पूरे क्लास को असाइनमेंट दिया था कि भाई पूरे एलटीटीसी कैंपस में, हॉस्टल्स में, कमरे रूम में वाईफाई नेटवर्क लगाने हैं और पूरा नेटवर्क बिछाना है। तो थोड़ा एक सजेशन बताइए कितने रुपए खर्चा आएगा, कैसे करेंगे, कम से कम पैसे में आपको बताना है। ठीक है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो लोग ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं, सिर्फ हमसे क्रॉस कनेक्शन करना चाहते थे, क्रॉस चेक करना चाहते थे कि क्या वो लोग जो काम किया वो सही है या नहीं है। वो मुझे बिल्कुल इसकी जानकारी उस समय नहीं थी, तो उन्होंने कहा भाई आपको करने है। मैंने कहा ठीक है, क्या बोल दी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि मुझे प्रोजेक्ट दिया और मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को 12.5 लाख रुपए में बना दिया। मैंने कहा 12.5 लाख रुपए खर्चे होंगे, आप बना दें। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को 47 लाख रुपए बताया था। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला सवाल यही उठता है, एक बंदा कह रहा है कि 12.5 लाख में कर देगा, और जो कमिटी बनेगी जिसको काम करना था वो कह रहा है 47 लाख रुपए लगेगा। ठीक है, तुरंत उनके कान खड़े हो गए कि मैंने कैसे 12.5। बाकी मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने उसे ही बताया था, कोई 40। अगर मैं यहाँ कहता ना 50 लाख रुपए खर्चा होता, कोई किसी को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। 43 ज्यादा, अगर मैं कहता 45 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैंने कहा 12.5 लाख, करीब 1/4, एक चौथाई खर्चा, ऐसे में 4 कैंपस लगा सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा भाई आपने कैसे किया, आपकी बात पे मुझे यकीन नहीं हो रहा, या तो आपको गलत है या तो हमसे कोई बड़ी गलती हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मार्केट में जाएंगे तो अब यहाँ पे आपको ये दोनों स्विच 8 पोर्ट के हैं और दोनों ही डी-लिंक कंपनी के हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों चीजों का हर चीज सामान्य मिलेगी, एक जैसी ही मिलेगी, सेम स्पीड, सब कुछ सब एक जैसा, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। ठीक है, अब वो क्या चीज वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला स्विच है ये केवल उसकी कीमत जो है मैंने जो लगा उस समय की बात कर रहा हूँ, आज तो बहुत ही कम हो गया, तो 1000-1200 मिल गए। उस समय स्विच आते थे लाखों में, 50 लाख, 30 लाख, 12 लाख। तो ये उस समय ये जो स्विच था इसके सॉरी हजारों में,
ये हमारा स्विच था उस समय जो मैंने ऊपर वाला लिया, इसकी कीमत केवल 8,000 रुपए थी उस टाइम पे। और जो नीचे वाला स्विच था इसकी कीमत थी करीब 40,000 रुपए। सिर्फ एक पॉइंट के डिफरेंस, दोनों ही 8 है, पिन एक ही कंपनी का है। ठीक है ना, आप मार्केट में जाओगे भाई 8 पिन वाला डीलिंग स्विच दे दो। ठीक है, अब आपको जानकारी नहीं है, किसी दुकान में गए, दुकान वाले को भी जानकारी नहीं, भाई 8 पिन मांगा, आपने देखा रेट 40,000 करे, क्या बात है, कल तो मैं देखा था कि 8,000 रुपए का 40 ना, क्या डिफरेंस हो गया। 8 ही पिन का, एक ही कंपनी का है। जब जब जानकारी नहीं तो इस तरह से चीजें होती है। ठीक है, तो क्या था उसमें, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे दो तरह का नॉर्मली वाईफाई लगाते हैं हॉस्टल में। ठीक है, मैं यहाँ पे ये हमने स्विच लिया, इससे मैंने केबल निकाला और आपके हॉस्टल के रूम के बाहर एक हमने वाईफाई लगा दिया। राइट, एक हमने वाईफाई लगा दिया, ये आप अपने मोबाइल से जुड़ गए, ये आपका मोबाइल है, आप इस वाईफाई से जुड़ गए। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले से भी मैंने केबल लिया और एक वाईफाई यहाँ पे लगा दिया। राइट, यहाँ पे भी कुछ लोग जुड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऊपर वाले स्विच को नीचे वाले स्विच में क्या डिफरेंस है, इसको बोलते हैं पीओई स्विच। अभी जो मैंने लिखा ना पीओई, पीओई, पीओई का मतलब होता है पावर ऑफ इथरनेट। पावर ऑफ इथरनेट, इनको इथरनेट जो पोर्ट होता है ना, इथरनेट नाम दिया गया, इन इथरनेट को पावर मिलती है। अगर मैं ये केबल लेके अगर ऊपर वाला स्विच लगाया हूं और आपके हॉस्टल के रूम के बाहर मैंने एक वाईफाई बॉक्स लगा दिया, मॉडेम लगा दिया, या एक्सेस पॉइंट बोलते हैं, एपी लगा दिया, तो उस वाईफाई के बदले में अगर मैंने ऊपर ही, तो यहाँ पे मुझे एक पावर पोर्ट लगानी पड़ेगी और इस पावर पोर्ट से पावर सप्लाई लगानी पड़ेगी। अगर घर में भी मॉडेम होगा ना तो आप एडाप्टर लेके पहले पावर लगाते हो, लेकिन अगर आपका जो मॉडेम है पावर वाला नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पावर केवल लगाना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो नीचे वाला है इसमें जो 7वां 8वां नंबर का वायर है उसी से पावर चला जाएगा, यहाँ कोई पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डिफरेंस होता है। तो मैंने जो अपने प्रोजेक्ट में दिखाया था भाई, जबकि एलटीसी के हर कमरे के बाहर पावर सप्लाई अवेलेबल था, तो मैं क्यों पावर अलग से इतना महंगा स्विच लूंगा 4 गुना। यहाँ मुश्किल से जहाँ नहीं भी था तो वहां मैंने एक केबल पोर्ट लगाया, मुश्किल से 1,500 2,000 में पूरा पावर पोर्ट सप्लाई लग जाती थी वहां पे। तो इस तरह से प्रोजेक्ट डिफरेंट हो गया था। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कब पीओई लगाना चाहिए कहीं, ये इंजीनियर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे हम केबल, जैसे पहाड़ी एरिया हो गया, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स होंगे, तो वहाँ पे बार बार हमें केबल ना लगाना पड़े। ठीक है, उस चीजों से बचने के लिए हम लोग पीओई पीछे लगाते हैं, तो ऐसी जगह पे तो ठीक है। मैं वापस आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 5 और 7वां 8वां, तो इसलिए हो गया पावर ऑफ थ्री। अब मैंने जो और तीसरा रिकमेंडेशन मेरा था जो 4 ही वायर का केबल यूज करो। कंपनी ने कहा नहीं 8 वायर का ले लो, चूहे काटेंगे, तो मैंने कहा ऐसा है महाराज, मिस्टर सुनिए आप, कि मैंने तो इतने साल की नौकरी हो गई, अभी भी नौकरी हो गई, मैं दावे के साथ कहता हूँ, और आपको भी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, आप सोच सकते हैं क्या चूहा इतना बुद्धिमान होता है कि वो केवल केबल नंबर पेयर नंबर 7 ही काटेगा, बाकी कहेगा चलो तुम लोग केबल बदल लेना, ऐसा तो नहीं होगा ना। मेरे जीवन काल में, आपके भी जीवन काल में, जब भी चूहे काटेगा जम के काटेगा, और नतीजा क्या हुआ, पूरे केबल बदलनी पड़ेंगी आपको। तो इसका मतलब है 4 और 5 नंबर का जो पेयर है टोटली वेस्टेज, उसका कोई यूज नहीं है प्रैक्टिकल मैनर में, चाहे किताबी बात है कुछ भी करते रहे। तो चूहे कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा जब भी खराब हुआ पूरा पूरा कम पूरा ही बदलना पड़ा, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कंपनियों को बेचना है, अपना प्रोडक्ट बेचना है, दे विल, उनका अलग थिंक थ्योरी है। ठीक है, और 7वां 8वां जब आप महंगा स्विच लगाएंगे वो लगाएंगे, तो भी मैंने दोनों निगलेक्ट कर दिया, इस वजह से हमारा प्रोजेक्ट बहुत डाउन हुआ। और वो कहे कि आपने बहुत आगे कितना पैसे बचा लिया आपने। तो फिर उन्होंने कहा चलो भाई आप आ जाओ एलटीटीसी में आ जाओ, मैंने कहा बुला लो, कि क्या दे रहा है, मैं एलटीटीसी में हूँ सबसे। ठीक है, तो ये आपको सोचना है दैट। जब मैं आता हूँ रियल प्रैक्टिकल पे, अब यहाँ पे अब यहाँ पे हमें इन्हें जोड़ना है, जो चीज हमने समझी वही चीज जोड़ना है। ठीक है, अब ये इस राउटर से इस राउटर को कनेक्ट करना है, दोनों सेम डिवाइस से है। नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे में अगर आप यहाँ पे केबल को क्लिक करेंगे, अलग अलग केबल्स यहाँ पे पड़ी हुई है।
तो सबसे पहला जो केबल मूव करेंगे तो पहले ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना, कंसोल नीचे लिखा भी आ रहा है यहाँ पे, जहाँ माउस देख पा रहे हैं आपका स्ट्रेट केबल, आपका ये सारी चीजें। तो दोनों अगर यह क्लिक किया, राउटर पे लगाया, यहाँ पे दो पोर्ट हैं फास्ट इथरनेट के, फास्ट इथरनेट इंटरनेट वाला पोर्ट क्या होता है ये मैं बता दूंगा बाद में। अभी मैं जिसके 0/0 पे लगाता हूँ, दूसरे साइड के भी 0/0 पे मैं लगा देता हूँ। 0/1 पे भी लगा सकते हो, लेकिन इंजीनियर केमिस्ट्री सोचते थे कि इस साइड भी मैं हूँ तो उस साइड भी तो मैं ही हूँ ना, तो एक जैसा। आज तो मुझे याद है कि चलो 0/1 पे कल कंफ्यूजन हो, तो हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं अगर मैंने इधर 1 नंबर पे लगाया तो दूसरे एंड पे भी मैं 1 नंबर पे ही लगाऊंगा, ठीक है ना, इस तरह से कोशिश रहती है। अब इस राउटर से इसको स्विच को जोड़ना है, ये दोनों आपका स्ट्रेट केबल हो जाएगा, दूसरा स्ट्रेट हो गया। एक ही पोर्ट बचा, इसको उठाया हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर से स्विच को जोड़ना है, क्रॉस ओवर केबल। स्विच में आप कहीं भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं, लगाते रहिए। आप कंप्यूटर में जोड़ना है, फास्ट इथरनेट कंप्यूटर के आप नीचे पोर्ट में लगा दीजिए, सब स्ट्रेट केबल होगा, डिफरेंट डिवाइसेज होंगी, दैट्स कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक कंप्यूटर और लेता हूँ, एक कंप्यूटर यहाँ पे भी लगा देता हूँ, राइट। राउटर से कंप्यूटर जोड़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउटर से कंप्यूटर जोड़ना है तो किस तरह का केबल चाहिए। राउटर इज आल्सो कंप्यूटर, राउटर भी एक कंप्यूटर है, तो राउटर का हम कंप्यूटर से जोड़ेंगे तो भी मुझे आपको सेम डिवाइस बोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पूछा जाता है, तो इन दोनों को हम क्रॉस ओवर केबल से ही जोड़ेंगे। क्यों कि राउटर इज आल्सो नोन एज अ सुपर कंप्यूटर, क्लिक एंड आप जोड़ सकते हो इस तरह से केबलिंग। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो आज के सेशन में आप लोग इसको केबलिंग करके देख लीजिए, ठीक है। कल हम इसमें आईपी अलॉटमेंट देखेंगे और एक जगह से दूसरे जगह डाटा कैसे भेजा जाता है वो हम क्रिटिकली करके देखेंगे। तो इतना कर लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप पूछिएगा। और कल का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो रिक्वेस्ट होगी सभी लोग कल वही 1 सवा 1 बजे के आसपास सभी लोग ज्वाइन कर ले और इस सेशन को पूरा करें। उससे पहले भी अगर आ सके तो मेरे को बता दें, अदरवाइज 1 सवा 1 का हमारा ही टाइम रहेगा। और सभी लोग सेफ रहें, और जैसे अभी तक तो मैं सेफ हूँ अपनी बिल्डिंग में, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, सब लोग कोई ना कोई बीमार हो रहे हैं। तो कीप केयर, टेक केयर, और अगेन सी यू ऑल ऑफ यू टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू। अब कर लीजिएगा सेव करके, ठीक है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू। Thank you, sir.